हाँ जी, कौन बताएगा रेशो के बारे में, क्या होती है, क्यों होती है? हेलो। पिछले साल के और मौजूदा साल की जो हमने प्रॉफिट वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें कंपेयर करने के लिए हम रेशियोज निकालते हैं। और जी, और बताएं। और बताएं लड़कों, और कोई है जो इस पे कमेंट करना चाहे? ये सब दिखाइएगा कौन सा मोबाइल। जी, ये मैं करवा देता हूँ रेंज। उधर आपके पास भिजवा दूँ? जी जी, मैं करवा दूँ। बेसिकली पता क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सही से समझ नहीं आती। एक टूल है, रेशियो एनालिसिस। इस टूल को यूज किया जाता है, कुछ ऐसे सिंपल करके आंसर निकाले जाएं। एक ऐसा बंदा जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो भी इसके आंसर देखे तो उसे भी चीज़ों की समझ आ जाए। इसीलिए रेशियो एनालिसिस किया जाता है। अब समझ आई रेशियो एनालिसिस क्यों करते हैं? आपने तो बता दिया ना कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो तो ठीक है। क्या ख्याल है? जी सर। ये मल्टीपल टाइप के यूजर्स हैं हमारे पास। हर बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपने मतलब की चीजें देखता है। इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्ट करना है कंपनी में, वो उसकी चीजों को देखेगा, अपनी अपने रेलेवेंट, यानी कि इन्वेस्टर देखेगा अच्छा जी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मजीद करूं या ना करूं। लेंडर्स हैं जिन्होंने लोन देना, वो कहेंगे यार इसके पास पता नहीं पहले भी पैसे हैं कि नहीं, मैं इसको मजीद लोन दूं या ना दूं। एम्प्लॉयज हैं, वो बोनस वगैरह के लिए देखते हैं। सप्लायर वो देखते हैं कि यार इनको मजीद सामान देना है कि नहीं देना। कस्टमर्स हैं ये, यार ये इससे जनरल पब्लिक कंप्लायंस के लिए देखती है, गवर्नमेंट भी अपनी लीगल कंप्लायंस के लिए। तो हर बंदे का ना एक अपना अपना मकसद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने का। क्या कहते हैं? सर। यानी कि जब रेशो लगी पड़ी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, लेंडर आएगा जिसने, जैसे बैंक्स हैं जिसने लोन देना, वो अपने हिसाब से चीजों को देखेगा, अपने मतलब की रेशो देखेगा। सप्लायर्स अपने मतलब की देखेंगे, इन्वेस्टर्स अपने मतलब की। तो ये कैसी टूल है, अगर किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भी आती तब भी उसको पता लग जाता है कंपनी किस तरफ जा रही है। क्या ख्याल है? ये कुछ उसके पर्पज हैं, फलाना मकसद फलाना मकसद फलाना मकसद फलाना मकसद। जब हम रेशियोज को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं। एक रेशो जो है वो किस तरीके के आंसर देती है, उसका क्या मतलब होता है। हमने प्रॉपर इसकी लॉजिक समझनी है। बात क्लियर है? जी सर। हमारे पास पहली रेशोज है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। हम रेशोज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं आज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से समझाऊं कि साथ साथ याद भी होती रहे। या याद भी कर सकें। अगर आप गौर करें, ग्रास प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट, सबके नीचे नेट सेल्स है। इसके ऊपर जो भी लगा देंगे वो रेशो का नाम बन जाएगा। ग्रास प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एक्सपेंस, एक्सपेंस में जो मर्जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर आप गौर करें, आप एक रेशो याद करके ये चार याद कर चुके हैं। एक चीज, अब गौर करें, ग्रास प्रॉफिट, कितनी सेल्स हुई जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट डेवलप हुआ, कितनी सेल्स हुई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कितनी सेल हुई जिससे एक्सपेंस कवर हो सकता है। अब गौर करें, ग्रास प्रॉफिट है, जितनी ज्यादा ग्रास प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जितना ज्यादा नेट प्रॉफिट, एक्सपेंस जितना कम,
हमने करना क्या है भाई, पहले तो हमें रेशियोज आनी चाहिए। एक चीज, पहले तो हमें क्या आनी चाहिए, रेशियोज आनी चाहिए। वो मैंने बता दिया कि आप इस पेज पे जो लिखे हुए हैं, नेट सेल्स, क्या इतनी नेट सेल्स हुई हैं जिससे ग्रॉस प्रॉफिट, लेट्स से 100 का ग्रॉस प्रॉफिट था, कितना हो गया, 200, 200 ग्रॉस प्रॉफिट आया। अगली दफा इतना ही है, इतने बनेगा। क्या कहते हैं, क्या गलत कर दिया है, ये जरा करें, क्या आंसर आता है। हेलो। जी सर। भाई 10 ग्रॉस प्रॉफिट है, 1000 सेल है, क्या आंसर है। हम्म। सर वन। और यार 10% कैलकुलेटर, है, दस 10%। परसेंट यार। अच्छा, अब सर अब 10% है। अब भी 10% है, फिर पहले 1%। पहले और एक नहीं, परसेंट और की चाह रहे हो। वैसे पहले 1% था। पहले 1% था, अब 10% है। अब खुद सोचें, जब ज्यादा सेल हो, जब बहुत ज्यादा सेल होगी तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है, पहले आपको रेशो आनी चाहिए। पहला स्टेप, आपको रेशो आनी चाहिए कि यार जितनी सेल बढ़ती जाएगी ये बढ़ता जाएगा, जितनी सेल बढ़ती जाएगी ये बढ़ता जाएगा, जितनी सेल बढ़ेगी ये बढ़ेगा। सेल बढ़ती जाएगी, क्या ये एक्सपेंस कवर हो रहे हैं उसमें। अच्छा, पहली चीज आपको रेशो का फार्मूला आना चाहिए। दूसरा, उसका आंसर आना चाहिए, इसका परसेंटेज में। तीसरा, बेटर किस में है। अब जाहिर है प्रॉफिट है, हायर बेटर है, एक्सपेंस लोअर बेटर है। अगर आप गौर करें इस पेज पे जितनी रेशियोज हैं, क्या इतनी हैं। समझ आ रही बात। पहले रेशियो की लॉजिक समझे यार। सेल हुई, सेल ज्यादा होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा होगा। और जाहिर सी बात है जब हम प्रॉफिट्स की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसकी इंटरप्रिटेशन ये जितना ज्यादा होगा, ज्यादा से क्या मुराद, या मेरे पिछले साल से या मेरे इंडस्ट्री से। अब कंपैरिजन हमेशा इससे हो, इंडस्ट्री, कंपनी, कोई और कंपनी। पिछले साल मेरा एक 10% था, इस दफा 11% है, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है। अब अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, मेरा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तब भी मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। पिछली दफा 10% ग्रॉस प्रॉफिट थे, इस दफा 11%, इसका मतलब सेल्स बढ़ी है। बात समझ आई कि नहीं आई। यस सर, आ गए। तो एक नॉर्मल बंदा इस रेशो का आंसर, लेट से 2020 में 10% है, 2021 में 11% है, ग्रास प्रॉफिट रेशो का वो ये आंसर देखता है, समझ जाएगा कि नहीं समझेगा। बात समझे आप। यस सर। जी गद्दार, दूसरा गद्दार, साथ। तो सर मेरी क्लास पहले नंबर पे आपको रेशो आनी चाहिए। और इस पेज पे जितनी रेशियो, नेट सेल्स नीचे है और ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है तो ये रेशियो का नाम, नेट प्रॉफिट है तो ये रेशियो, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जो मर्जी कर लें, 100 से मल्टीप्लाई होगा। आंसर सबका परसेंटेज में, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो बेहतर है, एक्सपेंस कम होंगे तो बेहतर है। अब एक तो
याद करना है, दूसरा इसकी लॉजिक समझनी। क्या हमें प्रॉफिट और एक्सपेंस वाले रेशियोज की लॉजिक समझ आ गई? जी। आज आपको लगेगा यार ये तो याद करना भी आसान था। हाँ जी, चारों याद हो गई है कि नहीं हुई? तहरीम, यार बोल नहीं रहे। यस सर, हो गई याद। हाँ जी इसनैन, यस सर यार। साद। सर मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, अभी दोबारा ओके। अच्छा, एक तो रेशियो हमने याद कर ली, दूसरा उसका आंसर परसेंटेज में आएगा। ये आपने ऐसे क्रक्स बना लेना है, एक पेज बनेगा, सारी रेशियो उसी पे आ जाएंगी। दूसरा प्रॉफिट है, हायर बेटर है। हायर किससे? मेरे अपने प्रीवियस ईयर से, या लेट से ये मेरी है, ये दूसरी कंपनी की है। यार उसकी 11 है, मेरी 10 है। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा इन दोनों चीजों से ही होगा। ये तो कॉमन है, इसको ना भी याद करें तब भी ठीक है, बट रेशो, आंसर और बेटर, तीन चीजें। इस पेज में कोई कंफ्यूजन? नो सर। रिटर्न ऑन एसेट। मेरे एसेट्स ने मुझे कितना कमा के दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड, मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड ने मुझे कितना कमा के दिया? इक्विटी ने कितना कमा के दिया? सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स ने कितना कमा के दिया? कैपिटल, टोटल एसेट से सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना मैंने कैपिटल इंजेक्ट किया उसकी वजह से कितनी सेल्स हुई? इसका मतलब है रेशो के नीचे कैपिटल टाइप की चीजें हैं। एक मिनट पीछे, इसको उठा के जरा को, इसको जरा को लैपटॉप पे, बस पानी है चेंज कर दो। कैपिटल टाइप की चीजें, या इसको और आसान करते हैं, ऊपर कमाई है, दो जगह पे कमाई है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके नीचे एसेट है एंड एवरेज कैपिटल। एवरेज कैपिटल में क्या आ रहा है? ऑर्डिनरी शेयर्स, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लोन। इसका मतलब अभी हम इन दो रेशोज की बात कर रहे हैं। अब इनका आंसर भी परसेंटेज में है। अब ये कमाई की बात है तो ये भी हायर बेटर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। मेरे जो एसेट्स हैं उसने मुझे कितनी कमाई करके दी है? अब लेट से मेरा 20% एसेट्स ने कमाई करके दी है, पिछले साल ये 18% थी। इसका मतलब जो बंदा इस रेशो को देखेगा वो कहेगा भाई अब एसेट्स काम कर रहे हैं, एसेट्स का अब ये सही यूज ले रहे हैं। इसी तरीके से कैपिटल। ओके, अब हम आते हैं अगली दो रेशोज पे। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है। सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स प्लस रिजर्व्स। अब ज़ाहिर है ये भी कमाई है, ये भी कमाई है, परसेंटेज में इनका आंसर है और हायर बेटर है। परसेंटेज में इनका आंसर है और हायर बेटर है। फिर टर्नओवर की बात है, मेरा जो कैपिटल लगा था उसने कितनी सेल्स करके दी? इसका आंसर है टाइम्स में। और मैक्सिमम बेहतर है, इस दफा 5 टाइम्स है, पिछली दफा 4 टाइम्स था, 3 टाइम्स था। बढ़ता जाना चाहिए। अब कैसे? 150, 150, 2 टाइम, 3 टाइम। इसका मतलब जो मैंने कैपिटल लगाया है, पहले उसने 100 की सेल्स करके दी है, अब उसने 150 की सेल्स करके दी।
कुल मिला के यहाँ पे भी आपके सामने आ गई 3 रेशियोज। टोटल एसेट टर्नओवर या सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इसका आंसर टाइम्स में है, मैक्सिमम बेटर है, और ये दोनों के परसेंटेज में है और हायर बेटर है। 4 रेशो से हम 9 रेशोज कवर कर चुके हैं। क्या कहते हैं? कुछ समझ तो नहीं आई? हाँ जी, साथ साहब, साथ भाई, साथ, स्नैन, आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर, क्लियर हो गया। मुझे बताओ, याद भी हो रही है? हाँ जी तहरीन। यस सर यस, हो रही है। हुई है याद। और लॉजिक भी समझ आ रही है? यस सर, लॉजिक पहले समझ नहीं आई थी, रट्टे मारने पड़े सर। अब रट्टा, असल में मैं लॉजिक भी समझा रहा हूँ और आपके लिए रट्टा लगाना भी आसान कर रहा हूँ। यस सर। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पे आते हैं। इसके हम एक ही लॉजिक समझेंगे, एक ही चीज की। हमारे पास ये सारी रेशियोज डेवलप हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे, ट्रेड डेटर। ट्रेड डेटर, डेटर कैसे बनते हैं? क्रेडिट सेल्स की वजह से। अगर ट्रेड क्रेडिटर हो, परचेज। अगर इन्वेंट्री हो, कॉस्ट ऑफ सेल। सिंपल सी बात है। डेटर कैसे बने? सेल्स की वजह से। क्रेडिटर कैसे बने? परचेज की वजह से। इन्वेंट्री कम हुई, कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट हुई। एक तो ये है। इनका आंसर आएगा टाइम्स में। जो डेटर है, जो इन्वेंट्री है, हायर बेटर है। जो क्रेडिटर है, लोअर बेटर है। बेसिकली ये है क्या? अब इसकी लॉजिक पे आते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया, एक चीज अब याद रखोगे, वो चीज नीचे आ जाएगी। डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री। डेटर इनटू सेल्स, क्रेडिटर। ये डेटर कैसे हुए? क्रेडिट सेल्स की वजह से। क्रेडिटर कैसे बने? क्रेडिट परचेजेस की वजह से। और इन्वेंट्री कैसे कम हुई? कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट हुई, यानी कि सेल हुई। अब इसकी जो लॉजिक है, डेटर्स है। वो कहते हैं जी कितना टाइम लगता है कंपनी को डेटर से पैसे देने में, पैसे लेने में? कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स? कितने टाइम? कितने टाइम्स उससे लगते हैं? किस किस चीज में? डेटर है तो जाहिर सी बात है मैंने उसे पैसे लेने। क्रेडिटर है तो मैंने उसको पैसे देने। कितना टाइम लगता है क्रेडिटर को, कितना टाइम लगता है क्रेडिटर को पैसे देने में? कितने टाइम्स? और कितने टाइम्स इन्वेंट्री कन्वर्ट होती है कॉस्ट ऑफ सेल में, यानी कि ज्यादा सेल। अब सवाल ये है, जैसे हमने एक टाइम्स की बात की, हम इसको प्रॉपर टाइम पीरियड में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम कर देंगे रिवर्स। क्रेडिट सेल्स ओवर ट्रेड डेटर इनटू टाइम। टाइम मतलब डेज, मंथ, एनुअल, क्वार्टर, वट एवर। अब ये एक्चुअल पिक्चर आ गई। कितने दिन लगे डेटर्स को कैश में कन्वर्ट होने में? अब जाहिर सी बात है, हमने पैसे लेने हैं तो कम से कम दिन लग जाने चाहिए। कितना टाइम, कितने दिन लगे क्रेडिटर को पैसे देने? अब पैसे देने हैं तो जितने ज्यादा टाइम बाद उसे पैसे देंगे अच्छा है। कितने दिन लगे इन्वेंट्री को सेल होने में? इट मींस इसका आंसर भी टाइम में होगा।
और खुद सोचें, जहन से सोचें, पैसे लेने हैं तो कम से कम टाइम में लेने चाहिए, देने तो ज्यादा टाइम में देने चाहिए, इन्वेंट्री को बेचना है तो कम से कम टाइम में बेचना चाहिए। पहले बताएं क्या लॉजिक क्लियर है इसकी? हाँ जी। यस सर, क्लियर हो गई। सर एक दफा लॉजिक दोबारा बता दें, मुश्किल लग गया थोड़ा ये। देखें, लेट्स से क्रेडिट सेल्स हैं 100, डेटर्स हैं 200, कितना हो गया? 0.5 टाइम्स। अगली दफा 0.5 टाइम्स। बेसिकली जब इसको रिवर्स करके टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये क्या हुआ कि मेरी सेल्स इतनी हुई, ज्यादा सेल्स हुई, जिसकी वजह से डेटर ज्यादा बने। बेसिकली ये पहला स्टेप है। सेल्स करना पहला स्टेप है, पहले आप सेल करोगे डेटर बनेगा। वो कहते हैं कितने टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए यार। इस दफा एक, लेट से 1 रुपए की सेल हुई, अगली दफा 2 रुपए की सेल हुई, डबल हो गया। 1 टाइम था, अब 2 टाइम हो गया। अगली दफा 4 की हुई, 1 टाइम था, 2 टाइम था, 4 टाइम हो गया। पहला स्टेप है सेल्स करना, जब सेल करेंगे तो डेटर्स बनेंगे। अगला स्टेप है डेटर से पैसे लेना, इसको रिवर्स करें, टाइम से मल्टीप्लाई करें। अब कितने दिन लगे डेटर से पैसे लेने? पहले था कितना, मतलब कितनी सेल्स हुई जिससे डेटर बन गए, कितनी परचेज हुई जिससे क्रेडिटर बन गए, कितनी इन्वेंट्री की जिससे कॉस्ट ऑफ सेल बन गई। अगला स्टेप क्या है? डेटर से पैसे लेना, इसको रिवर्स करें रेशो को, और उससे टाइम को मल्टीप्लाई करें। क्लियर है सर। जी, साद, हसनैन। बेसिकली यहाँ पे आपने एक ही लॉजिक सीखी है और आपकी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं रेशोज। जी, क्या कहते हैं? लॉजिक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। एक बड़ी मशहूर रेशो है, बिजनेस साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल, वर्किंग कैपिटल, कैश कन्वर्जन साइकिल। इन्वेंट्री को कितने दिन लगे सेल होने में, डेटर से कितने दिन लगे पैसे आने में, क्रेडिटर को कितने दिन लगे पैसे देने में, पीरियड में जवाब आएगा। और कहते हैं कि जितना कम हो, मिसाल के तौर पे 10 दिन में इन्वेंट्री सेल होती है, 10 दिन में उनसे पैसे आते हैं, 5 दिन उसको लगते हैं, 20, 15। लेट से अगर इन्वेंट्री को 15 दिन लगे, 20, ये पिछले से ज्यादा हो गया, वो कहता है लोअर होना चाहिए। बेसिकली वो क्या कहता है, इन्वेंट्री कम से कम टाइम में कन्वर्ट करें सेल में, डेटर से कम टाइम में पैसे लें, और क्रेडिटर को ज्यादा से ज्यादा देर में पैसे दें। इसका फायदा क्या होगा? कैश आपके हाथ में रहेगा। जब आपके हाथ में कैश होगा तो बिजनेस आप फ्लरिश कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल की रेशियोज में मसला, पहली पहली मैंने लॉजिक बताई, नो सर। पहली लॉजिक मैंने बताई है दोस्तों। यहाँ पे वो चीज आएगी, थे डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री। अब हमें पता है इसके दूसरी साइड क्या है, सेल, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको रिवर्स करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम डेज हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, क्वार्टर हो सकते हैं, सेमी एनुअल हो सकते हैं। ये है जी कुल मिला के रेशो। इसका आंसर टाइम्स में आएगा, इसका आंसर पीरियड में आएगा। और ये हमें पता है कि सेल ज्यादा होगी जिससे डेटर ज्यादा बनेंगे तो बेहतर है, परचेज ज्यादा होगी जिससे क्रेडिटर बनेंगे, इन्वेंट्री ज्यादा सेल होगी जिससे कॉस्ट ऑफ सेल बनेंगे। अब डेटर्स कम से कम टाइम में पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स ज्यादा से ज्यादा टाइम में पैसे देने, इन्वेंट्री कम से कम टाइम में उसको सेल में कन्वर्ट करना है। जी दोस्तों, इस रेशो में कोई मसला? नो सर। हाँ जी हसनैन सर। यस सर, क्लियर हो गया। हेलो,
आवाज आ रही है? नहीं नहीं, आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ। इन रे, यस सर। इस आ रही है रेशो में सर। कोई मसला है? हेलो? जी सर। इस इन रेशोज में कोई मसला है? नो सर। देखो मैं एक बात बताऊं, रेशियो तो आपको इन एनी केस याद करनी पड़ेगी, मैं आपको एक शॉर्टकट बताई जा रहा हूँ, उससे मेरे ख्याल में आसानी तो हो रही होगी। यस सर, ऐसे ही है। आपने फार्मूला याद करना है, मेरा जो काम है वो है आसानी पैदा करना। फार्मूला, आंसर, फार्मूला, आंसर किस में आएगा और बैटर क्या है। बाकी हमें कंपैरिजन का पता है, इंडस्ट्री होती है, कंपनी होती है, प्रीवियस ईयर होता है, ये तो हमें पता है, इसकी जरूरत नहीं। ये तीन चीजें याद करनी पड़ेंगी और मैं आपके लिए तीनों आसान करता जा रहा हूँ। और लॉजिक समझाने के बाद, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। बेसिकली क्या होता है, आपकी जब आप बैलेंस शीट में देखते हो, करंट एसेट कितने हैं, करंट लाइबिलिटीज कितनी, इसका मतलब ये होता है कि यार 50 रुपए की लाइबिलिटी है, इसको पूरा करने के लिए आपके पास 100 रुपया है। ठीक हो गया? जाहिर सी बात है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रुपीज में आंसर आएगा। जितने ज्यादा होंगे, लेट से ये 1000 हो, ये 100 हो, 900 रुपये पड़े होंगे, इसका मतलब 1000 रुपये आपके पास 100 रुपए की लाइबिलिटी पूरा करने के लिए। जितने ज्यादा होंगे, अगर ये और ज्यादा हो जाते करंट एसेट, मतलब लाइबिलिटी को आपने पे करना है, आपके पास उतने, उससे ज्यादा पैसे होने चाहिए। अब ये करंट एसेट और इसको लाइबिलिटी पे जब डिवाइड करते हैं, 2 into 1, वो कहते हैं जी कम से कम 2 गुना हो ऊपर वाला। अगर ऊपर 2 मिलियन है तो 1 मिलियन की लाइबिलिटीज हैं तो 2 मिलियन के करंट एसेट्स होने चाहिए। अगर इसमें से वो कहते हैं इन्वेंट्री माइनस कर दो, तो 1 टाइम होना चाहिए, 1 into 1। एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस करें करंट एसेट में से, तो 1/1। 1 रुपए की लाइबिलिटी हो, 1 रुपए ही आपके पास हो, तो काम चल जाएगा। 1 into 1 और 2 into 1 रुपीज, मुश्किल काम है। अब ये है क्या, ये है क्या भाईजान, आपके पास कितने पैसे हैं लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। आप किसी भी वक्त अगर अपना नॉर्मल कोर्स में पे करना चाहें तो जितनी लाइबिलिटीज हैं उससे दुगने आपके पास पैसे होने चाहिए। इन्वेंट्री माइनस करें तो बराबर बराबर होने चाहिए। ये फौरन है, ये कभी भी आपने पे करना हो। ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन? एहसन, साद, तहरीम, नफीसा, समझ आए? आसान है। करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज माइनस यस। करेंगे तो रुपीज, डिवाइड करेंगे तो दुगना होना चाहिए। इन्वेंट्री माइनस करके डिवाइड करेंगे तो 1 गुना होना चाहिए। इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो फौरन, इन्वेंट्री माइनस नहीं करेंगे तो नॉर्मल आपने पे करना है। और ये देख क्यों रहे हैं, आपको लाइबिलिटीज को, आपकी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है? इतनी सी रेशोज हैं बस। गेयरिंग रेशोज में क्या है? आसान वाले से शुरू करते हैं। इंटरेस्ट कवर, क्या आपके पास इतना प्रॉफिट है कि इंटरेस्ट कवर हो सके, इंटरेस्ट पे किया जा सके। दूसरा, डेट टू इक्विटी, डेट ऊपर आएगा, इक्विटी नीचे आएगा। लेट से इसको ऐसे अमेंड किया जा सकता है, ऊपर लॉन्ग टर्म लोन है, नीचे भी आप लॉन्ग टर्म लोन ऐड कर सकते हैं। परसेंटेज में जब नीचे लोन ऐड करेंगे तो 50%, यहाँ पे 100% से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि कम से कम ऐसे होना चाहिए, ऐसे बनेगा। वो कह रहा है ऐसे होना चाहिए, कम से कम 100 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है आप इक्विटी से ज्यादा आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स होने चाहिए। इक्विटी से ज्यादा लॉन्ग टर्म लोन होने चाहिए। क्यों बोला, मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ। आप लोन लेते हो, 100 रुपए का लोन, इस पे 10 रुपए का इंटरेस्ट आता है, आप इसको इन्वेस्ट करो। वो कहते हैं कम से कम आपने 11 रुपए कमाना है, 11 से आप ये 10 पे करोगे, बाकी बच जाएगा 1, ये आपका प्रॉफिट है। इसीलिए जब लोन्स ज्यादा होते हैं तो आपका बिजनेस ज्यादा फ्लरिश करता है। अब लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट जितना देना है, उसी लोन की अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, और बाकी जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। परसेंटेज, अगर आप लॉन्ग टर्म लोन, नीचे सिर्फ इक्विटी है, 100% ज्यादा होना चाहिए या 50% से ज्यादा होना चाहिए। देन कितने टाइम्स,
लेट से 10 रुपए का इंटरेस्ट है, 100 रुपए प्रॉफिट है, 10 टाइम्स आपके पास प्रॉफिट है इंटरेस्ट को पेयर करने के लिए। जितना बेहतर होगा, लेट से ये 200 और 10 हो जाए, 20 टाइम्स आपके पास प्रॉफिट है इंटरेस्ट को पे करने के लिए। अब ये क्यों देख रहे हैं कि अगर मैं मजीद लोन ले लूं और उसमें मजीद मैं इंटरेस्ट मैंने पे करना हो, क्या मैं पे कर सकता हूँ? अगर इंटरेस्ट में पे कर सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस मजीद बढ़ा सकता हूँ। खत्म होगी जी रेशोज। जी तहरीन, समझ आया? यस सर, बहुत अच्छा समझा गया। लॉजिक बता। समझ आ गई है आज? यस सर, बिल्कुल क्लियर होगा। जी एहसन भाई, आप क्या कहते हैं? जी सर, हो गया क्लियर। क्लियर हो गया है? जी सर। और कौन है? नफीसा। याद करना भी अब आसान हो जाएगा। हाँ जी साद, आप क्या कहते हैं? सर मुझे रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, नेट पे बड़ा इशू कर दीजिए। वेरी गुड। आज मैंने रेशोज की लॉजिक समझाई है, उसको याद कैसे करना है आसानी से वो करना सिखाया है, और लॉजिक भी बता दिए, फार्मूले भी आसान कर दिए रट्टा लगाने के लिए। मेरे ख्याल में इससे काम हो जाएगा। कल हम डिस्कस करेंगे कि कमेंट कैसे करना है, रेशो को एक्सप्लेन कैसे करना है। ये जो कमेंट्री करनी होती है मुश्किल होती है। ठीक है, ओके सर। कल हम उसकी लॉजिक समझेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। डन हो गया दोस्तों? यस सर। इंशाल्लाह जी, मिलते हैं फिर कल। सलाम अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।